उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए बीते 24 घंटों में 14 मुठभेड़ की हैं। इनमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक शार्प शूटर को मार गिराया है तो एक दर्जन से अधिक बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया है। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन में अपराधियों में भय का माहौल है। गोली लगने की डर से कई बदमाशों ने सरेंडर भी किया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर से पुलिस ने तेवर तीखे कर लिए हैं। बीते 24 घंटे में ही यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ 14 एनकाउंटर कर डाले। इसमें से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश को पुलिस ने मार गिराया है तो बाकी 13 मामलों में बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से बदमाशों में दहशत की स्थिति है। आलम यह है कि करीब दर्जन भर बदमाशों ने खुद हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यूपी में जारी है ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों पर पुलिस का एक्शन तगड़ा। जी हां, यूपी में बीते दिनों जहां लगातार अपराध बढ़ने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं यूपी पुलिस ने अपराधियों को लंगड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में पिछले 24 घंटे में 14 से ज़्यादा पुलिस मुठभेड़ बदमाशों के साथ हुई, जिसके बाद बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए। यूपी के जिले जिले में ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। लॉरेंस गैंग के बदमाश नवीन का एनकाउंटर यूपी पुलिस की एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ज्वाइंट एक्शन में किया है। नवीन लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर था और उसके खिलाफ दिल्ली और यूपी में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे लंबित थे। इसी बीच यूपी एसटीएफ को एक टिप मिली और फिर एसटीएफ ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हापुड़ के कोतवाली क्षेत्र में इस बदमाश को घेर दिया। इस दौरान नवीन ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई, लेकिन पहले से अलर्ट पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया। यूपी पुलिस ने करारे एक्शन के दौरान कई अन्य जिलों में ठाए ठाए की गूंज सुनाई थी, जिसमें कई बदमाशों को लंगड़ा होना पड़ा और कुछ ने खुद सरेंडर कर दिया। लखनऊ में पुलिस ने आरोपी कमल किशोर को पकड़ा। 5 साल की मासूम से रेप का आरोपी था कमल किशोर। जालौन में डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को धर दबोचा। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरे ने सरेंडर किया। उन्नाव जिले में शॉर्ट एनकाउंटर में एक बदमाश पकड़ाया। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान खुर्जा देहात पुलिस ने अरेस्ट किया। बागपत पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों का एनकाउंटर किया। आगरा पुलिस ने एक बदमाश को पैर में गोली मारकर पकड़ा। झांसी में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया। बलिया पुलिस ने भी 1 घंटे में 2 एनकाउंटर किए। शामली में मुनीम से लूटपाट के 2 आरोपी धराए। हापुड़ पुलिस ने 4 बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा। मुजफ्फरनगर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। आलमबाग पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपराध और एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार तो दावा करती है कि अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है, लेकिन अगर प्रदेश में अपराध नहीं है तो फिर एनकाउंटर किसका हो रहा है। 24 घंटे के भीतर जो अपराध हुआ है उसके बाद एनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ रही है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार फेल है। देखिए, सच है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। अपराधी बेलगाम है और सत्ता संरक्षित गुंडे जहां मौका मिल रहा है कहीं ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, कहीं पुलिस पर हमला कर रहे हैं, कहीं आम लोगों पे हमला कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। लगातार जिस तरह एक दिन के अंदर 14 हत्याएं हुई, उसके पहले 23 घटनाएं हुई। महिला संबंधी अपराध बढ़े हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। और खुद ये कह रहे हैं अगर एक दिन में 14 या 11 इनकाउंटर करते हैं, जब ये दावा कर रहे तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो जेलों में है या ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ भाग गए, तो फिर इनकाउंटर किसका। ये इनकाउंटर खुद बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जराइम चरम पर है। और इनका जो ये नारा था कि अपराध मुक्त, सच ये है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि लगातार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। कुछ लोग सवाल उठाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए कि यूपी पुलिस किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इसका बड़ा असर देखने को मिला, जहां पिछले 24 घंटे में 14 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन गंभीरता से लगा है
जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, कोई समझौता नहीं है। यानी अभी आपने बताया, स्वयं ही आपने बताया कि ये कार्रवाई हो रही है, इसके बाद पुलिस मुस्तैद है। अपराधी अपराध करता है, वो उसकी मनोवृत्ति है। जब मानसिकता खराब होती है, मनोवृत्ति खराब होती है, चोरी में नज़र होती है, तो अपराधी अपराध करता है। लेकिन उन सब पे कार्रवाई होना, पुलिस द्वारा किसी प्रकार का समझौता ना करना, पुलिस द्वारा किसी प्रकार के लालच में ना पड़ना और कार्रवाई करके उन पर कानून की सम्मत उनको जेल में डालना या मुकदमे कायम करना, वो हो रहा है। और सरकार के स्तर पर कोई समझौता नहीं है। मुख्यमंत्री का पूरा निर्देश है कि पूरे प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी को, किसी उद्यमी को, किसी किसान को, किसी बहन बेटी को किसी प्रकार को अपमान न झेलना पड़े, आपराधिक घटना उनके साथ ना हो, और करने कोई दुस्साहस करता है तो उसका माकूल जवाब कानून सम्मत होकर के रहेगा, किसी से समझौता नहीं। जाहिर है कि इस सप्ताह जहां अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 14 अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा तगड़ा प्रभाव दिखा रहा है। यही वजह है कि अपराधी पुलिस की गोली से थर-थर कांप रहे हैं। यूपी में एनकाउंटर और अपराध को लेकर भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी हो, लेकिन सॉफ्टवेयर पर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा बदमाशों में खौफ तगड़ा। विपक्ष का आरोप है कि यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है, तो वहीं सरकार का दावा है कि यूपी में अपराध नियंत्रण के लिए काम कर रही योगी आदित्यनाथ सरकार ने रिजल्ट सबके सामने रखा है। लेकिन बीते दिनों में जिस तरह से अपराध बढ़ा, उसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, उससे एक स्थिति तो साफ है कि यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है, चाहे एनकाउंटर की बात हो या फिर बढ़ते हुए अपराध की बात हो। फिलहाल यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों पर तगड़ा एक्शन किया है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ से।